बिहार की राजनीति का रुख कर रहे हैं, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो लगातार चल रहा है। एक बार फिर से आज उपेंद्र कुशवाहा सामने आए हैं और उन्होंने कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पर मेरे पास अधिकार नहीं है, मुझसे कोई राय तक नहीं ली जाती है, मेरे सुझाव पर ध्यान नहीं दिया जाता। कुशवाहा एक और नीतीश कुमार, ये दोनों अब आमने सामने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने इससे पहले कई बार कहा कि जिसको जाना है जाए, जल्दी चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष पद दिया गया वो एक तरीके से झुनझुना था। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में संसदीय बोर्ड की एक भूमिका होती है, लेकिन हमसे कभी कोई राय नहीं ली गई। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी, और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा, और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए, और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और ठीक है कि मनोनीत करने का अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन 2 साल में आपने स्वयं भी तो हमारे साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी होती, उस कमेटी के सदस्यों का मनोनयन नहीं किया। तो पार्टी ने सदस्यों का मनोनयन नहीं किया और मेरे हाथ में अधिकार भी नहीं दिया, सीधे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको बना दिया गया। तो यह संवैधानिक स्थिति पार्टी के अनुसार मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए आज भी यही है, जहां हम एक मेंबर भी नहीं बना सकते। मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मनीष, कितना और इंतजार करना पड़ेगा उपेंद्र कुशवाहा के लिए अलग रास्ता अख्तियार करने का फैसला आने तक? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, उनको मालूम चल गया है कि फिलहाल उनकी कोई पार्टी के द्वारा जो है, खासकर नीतीश कुमार या अन्य नेताओं के द्वारा कोई उनकी मान मनोबल नहीं होने वाली है, और ऐसे में उनके पास में अपना रास्ता चुनने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बिहार में आज की तारीख में उनके पास फिर से बीजेपी के पास जाने के अलावा और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। लेकिन हाँ, ये एक उनको ये ऑप्शन चुनना है कि जो उनकी पार्टी थी आरएलएसपी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसका उन्होंने विलय किया था, लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल कारणों से वो विलय अभी तक शायद उनकी पार्टी को कुछ लोगों ने जिंदा रखा है, तो उस पार्टी को वो फिर से रिवाइव करें या बीजेपी में सीधे जाकर शामिल हों। लेकिन अभी की स्थिति से यही लगता है कि फिलहाल कुछ हफ्तों तक जो है वो इसी तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहेंगे, संवाददाता सम्मेलन करेंगे, कुछ न कुछ अपने कारण गिनाएंगे, और उसके बाद जो है फिर से वो अपनी पार्टी रिवाइव कर लेंगे। सारिक जी, मनीष, ऐसा लग रहा है कि ये चला चली की बेला है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, और इसीलिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति लग रही है कि अभी तक वो जिस तरह से आक्रामक नजर आ रहे थे, आज वो एक तरह से रोना रोते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि मुझसे कोई राय नहीं ली जाती। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में 2000 के दशक में एक काफी प्रॉमिसिंग नेता के रूप में उन्हें गिना जाता था। यहाँ तक कि नीतीश कुमार ने उस समय, भले ही बीजेपी के साथ उनका समझौता हो, पुराना उनका अलायंस हो, उसके बाद भी उन्होंने सुशील मोदी को हटाकर, सुशील मोदी लोकसभा में चुने गए थे, उसके बाद
तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा को विपक्ष का नेता बनवाया था, जो कि एक तरह से आप कहा जाता है कि नंबर 2 का पोजीशन था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ में एक बड़ी त्रासदी उनकी राजनीतिक जीवन की यह रही है कि वो बहुत ही अति महत्वाकांक्षी नेता रहे हैं, जो उनके समर्थक भी मानते हैं, जिसके कारण जो है उनकी जिस भी दल या गठबंधन के साथ वो रहते हैं तो बहुत ज्यादा दिनों तक वो चल नहीं पाते हैं। अदिति।